सन्मुख होई जीव मोहि जबाहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे सन्मुख आता है तो जीवन के जितने भी पाप ताप संताप होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं और जीवन के जितने भी पाप ताप हैं सब समाप्त हो जाते हैं। यमराज जी कहते हैं सरकार अगर आप अंदर चले आते तो जितने भी जीव थे उनकी मुक्ति हो जाती तो जितना हमारा धंधारा सब चौपट हो जाता। इसलिए आप आने का क्यों कष्ट किया? अगर आप कहते तो मैं स्वयं चल करके आपके यहाँ आ जाता। भगवान ने कहा आपके यहाँ मेरा गुरुपुत्र है, आप ला करके मेरे गुरुपुत्र को वापस कर दो। गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम अनयस्सु महाराजे मक्षासन पुरस्कृता। महाराज आप ला करके मेरे गुरुपुत्र को वापस कर दो। यमराज जी ने कहा जितने भी जीव आते हैं सब अपने कर्मों के अनुसार बंधन में बंध करके यहाँ पर आते हैं। तो भगवान ने कहा जितने भी कर्म के बंधन है सब उसके कर्म के बंधन आप काट दो, क्योंकि मेरा आदेश है। जैसे किसी को फांसी हो गई हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी को फांसी हो गई हो तो महाराज कोई फांसी नहीं हो सकता है। अगर एक बार जज ने साइन कर दिया तो फिर फांसी होना निश्चित है। अगर फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए उसको लेकर के गए तो राष्ट्रपति में एक इतनी ताकत होती है कि राष्ट्रपति महाराज फांसी को से भी उतरवा सकता है उस व्यक्ति को। तो भगवान कौन है? राष्ट्रपति है। और जहाँ राष्ट्रपति शासन है वहाँ किसी का चलने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा जितने भी कर्म के बंधन है सब काट करके समाप्त कर दो और मेरे गुरुपुत्र को ला करके आप वापस दे दो। और जब कहा मेरे गुरुपुत्र को ला करके वापस दे दो, यमराज जी ने क्या काम किया कि भगवान के गुरुपुत्र को ला करके भगवान को दे दिया। और जब भगवान को दे दिया, देने के बाद में भगवान ने गुरुपुत्र को ला करके महाराज संदीपन मुनि को दे दिया और वहां से प्रणाम करके आकर के मथुरापुरी में निवास करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भैया।